अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आज मैं आप लोगों को दूंगी 7 टिप्स ऑन हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। शायद आप सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम तो सारे फिजिकल सिम्टम्स ट्रीट करना है, बट मैंने आजकल अपने पेशेंट्स को देख देख के, बल्कि जब से मैं अपने पेशेंट्स को देख रही हूँ, मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ की है कि जब हम यहाँ मेंटली स्ट्रांग नहीं होते ना, तो हमारी पूरी बॉडी भी वीक ही फील करती है। बहुत सारे सिम्टम्स मैंने अपने पेशेंट्स में ये देखे हैं कि उनके अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं कि जिसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनकी होने की वजह से बहुत से लोग बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे होते हैं। एंड जब कभी हुआ है कि मैंने कुछ लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में एडवाइस किया है और उन्होंने फील किया है कि वो मेंटली स्ट्रांग फील करना उन्होंने शुरू किया है, तो उनकी बॉडी में भी वो पॉजिटिव साइंस नज़र आना शुरू हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को टिप्स दूंगी और उनको आपने अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करना है। सबसे पहली टिप जो मैं आपको दूंगी ऑन हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग, इसके जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ना कुछ हो तो आपने पहले फिगर आउट करना है क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनको ये पता होता है कि इस चीज़ के बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं इस पर एक्ट करूँगा, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता तो मुझे इस पर एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग बहुत बुरी तरह बातें करते हैं और आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं जो कि सच भी नहीं है, तो आपने बस एक दफ़ा ये सोचना है कि क्या मैं इस बंदे के बारे में कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं इस इंसान का माइंड सेट चेंज कर सकता हूँ। और अगर आपका आंसर नहीं है तो इसके बारे में आपने कोई टेंशन नहीं रखनी। मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए उनका पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा उनके लिए कुछ और कोई भी नहीं होता। तो एक और चीज़ इसके साथ याद रखिएगा कि अगर एक इंसान नेगेटिव है तो उसके मुंह से सिर्फ नेगेटिव बातें निकलेंगी, एक इंसान अगर पॉजिटिव है तो उसके मुंह से सिर्फ पॉजिटिव बातें निकलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दो क्योंकि आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने आप को कोई नेगेटिव चीज़ आपने नहीं कहनी, ठीक है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे अराउंड लोग हमें कह देते हैं कि इसमें ये खामी है, ये ऐसे सही नहीं करता, इसमें ये चीज़ बुरी है। वो सुन सुन के इसको कहते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। वो सुन के हम अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप कर लेते हैं कि अगर इस बंदे ने मेरे बारे में कोई बुराई की, शायद मैं ऐसा हूँ, शायद मेरे अंदर कोई कमी है। और ये सबसे बड़ी गलती है। इससे आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। तो आज से आपने प्रैक्टिस करना है कि आपने एक पेपर लेना है, उस पर लिखना है कि ये मेरा नाम है और ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरे स्किल्स हैं, और सिर्फ उन पे फोकस करना है। और अगर आपको आपके बारे में कोई अपना ओपिनियन दे तो आपको याद रखना है कि वो फैक्ट बिल्कुल नहीं है। आपने अपने स्ट्रेंथ से फोकस करना है। अगर आपके दिमाग में कोई गलत चीज़ आ भी रही है कि मैं शायद इतना केपेबल नहीं हूँ, शायद मैं ये नहीं कर सकता, तो आपने कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, हम बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि अगर हम किसी की ज़िंदगी देखते हैं सोशल मीडिया पे, या अगर हम अपने फ्रेंड्स अराउंड में कहीं देखते हैं कि वेकेशंस पे जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो नए नए कंट्रीज जा रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और हम कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं काश हमारे पास भी ये होता, काश हमारे पास भी वो होता। ये बहुत आपको मेंटली वीक कर देता है। तो मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि आप सिर्फ अपने आप को कंपेयर करो अपने आप के कल से, मतलब ओनली कंपेयर योरसेल्फ विद हाउ यू वर येस्टरडे। दैट इज इट। आपने कभी भी किसी और को नहीं देखना, बिकॉज ट्रस्ट मी, आपको कोई देख रहा होगा, वो सोच रहा होगा काश मेरी लाइफ इसकी तरह की होती। मैं किसी और को देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ काश मेरी जिंदगी इसकी तरह होती, बिकॉज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो सिर्फ अपने आप को देखना है, अपने आप से कंपटीशन रखना है और किसी से कंपटीशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं। पॉइंट नंबर 4,
एक जो बहुत अच्छी क्वालिटी है मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की, वो ये है कि अगर उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ पेनफुल या कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो वो उससे लेसन सीखते हैं। वो ये देखते हैं कि मुझे अल्लाह ताला क्या सिखाना चाह रहे हैं, मतलब अगर ये मेरे ऊपर ये मुश्किल वक्त आया है तो इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि मेरे साथ जो 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 पेनफुल हुआ, जो जो डिफ़िकल्ट टाइम था, उससे मैंने इतना कुछ सीखा। मेरी अपनी पर्सनल जो पास्ट लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी रही है, बट उसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने अडेप्ट कर लिया। मुझे पता है कि इस तरह ही मैंने करना है, जो कि आपकी लाइफ के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो जब आपकी लाइफ में कुछ पेनफुल हो रहा हो, आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा हो, तो उससे डरना नहीं है, बल्कि अपनी पेन एंड्योरेंस को ज़रा इंक्रीज़ करें और ये सोचें कि अच्छा मुझे ये पेनफुल चीज़ हो तो रही है, मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है इस चीज़ से, बट इससे मैं क्या सीख सकती हूँ या क्या सीख सकता हूँ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्गर, और उस चीज़ पे अपने आप को ट्रेन करें। पॉइंट नंबर 5, और ये मेरी मामा ने मुझे सिखाया था। एक टाइम था कि मेरे लिए एवरीथिंग वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और मुझे कल तक भी रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं कहती थी कि अब कल तक मुझे ज़िंदा रहना है, मतलब इस तरह की मेरी लाइफ थी। बट मेरी मामा शायद मुझे बहुत ज़्यादा कहती थी कि टाइम विल हील एवरीथिंग, सो टाइम विल हील एवरीथिंग। और इसको मैंने ना अपने उससे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट कोट रखा हुआ है कि कभी भी कोई चीज़ बुरी होती है, कभी भी किसी से आपका इख्तलाफ हो जाता है, आप कभी ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी क्लोज हो जाती है, तो बस मैं यही सोचती हूँ कि टाइम विल हील एवरीथिंग। सब कुछ टाइम के साथ खुद ही या तो ठीक हो जाता है, अगर नहीं होना तो नहीं होता, बट टाइम के साथ है तो हम भूल जाते हैं या चीज़ें जिस तरह होनी होती है वो हो जाती हैं और हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो अगर आप फील करते हो कि कुछ आपकी लाइफ में इस तरह हो रहा है और आपको वीक फील करवाता है, तो आपने बस आराम से कहना है टाइम विल हील एवरीथिंग। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, और ये पॉइंट नंबर 6 आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हर बंदा नहीं कर पाता, और मैं कहूँगी शायद मैं भी नहीं कर पाती, क्योंकि इसके लिए आपको अपने नफ्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है। पॉइंट ये है कि यू शुड बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा सोचो अच्छा ठीक है अब मैं इसको सॉल्व किस तरह करूँ, इंस्टेड कि ये इसकी गलती है, उसकी गलती है, वो ऐसे ना करता, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ मेरे साथ क्यों बुरा होता है। विक्टिम ब्लेमिंग माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा और अपने आप को कहना पड़ेगा कि ठीक है ये चीज़ ऐसी हो गई है, अच्छी चीज़ नहीं है, शायद मुझे इससे बहुत बड़ा लॉस भी हो रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ टू सॉल्व दिस नाउ। अपने माइंड के अंदर प्रॉब्लम्स को बस सोल्यूशन पे लेके जाओ, ये प्रॉब्लम है सोल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम है सोल्यूशन क्या है। दैट इज वन ऑफ द हैबिट्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हैव, विच इज़ वाई दे आर नोन फॉर देयर ग्रेटनेस, विच इज़ वाई वो हमेशा सक्सीड करते हैं, विच इज़ वाई उनकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनका सोल्यूशन ही ढूंढते हैं। एंड नंबर 7, आज आपको मैं इस वीडियो के एंड में एक टास्क देती हूँ, वो ये है कि आप बैठो, एक पेपर लो, उसके ऊपर अपनी ड्रीम लाइफ बनाओ। मैं ये चाहता हूँ इस तरह का घर से। मुझे ये बात करते हुए एकदम से रियलाइज़ हुआ है कि 2 साल पहले मैंने एक पेपर के ऊपर अपनी ड्रीम लाइफ बनाई थी और वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब सच हो गया है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी थोड़े टाइम बाद, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी ये करो, उसको बनाओ और उसके बारे में टनल विजन कर लो कि बस ये मैंने अचीव करना है। उसके आसपास जो चीज़ आ रही है ज्ञान उसे सॉल्व करो, जो चीज़ फालतू है उसको निकालो एंड जस्ट अपना टनल विजन पे फोकस करो। अपनी ब्यूटीफुल सी पूरी ड्रीम लाइफ बनाओ कि बस मैं ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, और सिर्फ उसकी तरफ अचीव करने के लिए मेहनत करो। That's what I would say. I hope ये आपकी हेल्प करे एंड मुझे बताएं अगर आपको इस तरह की वीडियोस हेल्प करती हैं। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि आप देखना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम जस्ट मेडिकल वीडियोस। Until next time, I'll see you in my next video, inshallah. Allah Hafiz and take care.